राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की इस पावन धरा पर 2025 का एक ऐसा विशेष आयोजन हो रहा है जो कि विश्व का एक अनूठा आयोजन है महाकुंभ के रूप में। यहाँ आपको नवदा भक्ति देखने को मिलेगी, जो भक्ति के 9 प्रकार हैं। अलग अलग तरह के संत, महात्मा, महापुरुष, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य भक्ति करें। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिविर में लेकर आए, यहाँ भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा आदि की उपासना ना होकर यहाँ देशभक्ति, एक नवदा भक्ति से अलग ये 10वीं भक्ति है, देशभक्ति इस शिविर में दिखाई देगी। यहाँ जैसे संतों के अलग अलग तरह के जो ध्वज हैं, कहीं भगवा ध्वज है, कहीं सफ़ेद है, कहीं नीला, लेकिन यहाँ आपको जो ध्वज दिखाई देगा वो अपना राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा दिखाई देगा। और यहाँ राम राज जो सेवाश्रम ट्रस्ट है, नर नारायण सेवाश्रम ट्रस्ट, उसके जो महंत हैं बालक विश्वेश्वर दास महाराज, आप मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि इस कुंभ में जो आपने शिविर लगाया है और चारों तरफ जो देश के अमर शहीद हैं, देश पर बलिदान होने वाले जो शहीद हैं, उनके यहाँ छवि चित्र लगाकर उनके देखने के लिए लाखों लोग देश विदेश के आ रहे हैं। एक अलग उन्हें संदेश दिया जा रहा है। जानेंगे महाराज जी से। ये महाराज जी बताएं, कुंभ में संत महात्मा अपनी एक अलग तरह की आराधना करते हैं, लेकिन आपकी जो आराधना है वो देशभक्ति की देखने को मिल रही है, तो ये सब कैसे, क्या सोचकर आप कर रहे हैं? सबसे पहले आपके जितने भी तिलक पत्रिका के जितने भी दर्शक हैं, सबको इस महाकुंभ नगरी से, माँ गंगा जमुना सरस्वती की पावन गोद से आपको शुभकामनाओं के साथ बधाई हो और सादर आमंत्रित करते हैं। बड़े बड़े हमारे महापुरुष, पूजनीय, वंदनीय, जिनके प्रातः स्मरणीय जो सुबह दर्शन करने का मन करता है, नाम लेने का मन करता है, ऐसे महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, आए हुए हैं। और वो सभी अपने अपने तरीके से यहाँ पे श्रद्धा भक्ति का एक संदेश दे रहे हैं, सनातन का संदेश दे रहे हैं कि सभी एक हों, सभी एक होकर के परमात्मा को, उस प्रभु को याद करें। और इसी कड़ी में हम लोग भी जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ जी से मैं आया हूँ। अति विष्णु महायज्ञशाला बनी हुई है, उन वीर सपूतों के नाम जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, हम लोग उन्हीं के नाम से अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड हैं और इस यज्ञशाला के चारों तरफ उन्हीं के चित्रपट लगे हुए। इस यज्ञशाला के शिखर पे हमारे भारत का आन बान शान गौरव तिरंगा लहरा रहा है। और ये 22 वर्ष से यज्ञ अनवरत चल रहे हैं और 43वां महायज्ञ है। तो इसी तरह से यज्ञ करते आ रहे हैं, उन वीर सपूतों के नाम उनको ही समर्पित कर रहे हैं। जी, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली ये देशभक्ति के लिए, अमर शहीदों के लिए? हालांकि हर भारतीय के मन में देश प्रेम है, देशभक्ति है, लेकिन एक संत होते हुए एक अलग धारा आपने जो कर दी और लोग आपके पीछे दीवाने होकर चल रहे हैं। जी, ये मैं जम्मू कश्मीर में यज्ञ कर रहा था, तो वहाँ पर शहीदों के परिवार से मिला और वहाँ पर शहीदों के परिवार से मिलने के बाद उनसे चर्चा हुई, तो उनकी बातें जब शहीदों की सुनी तो उससे मेरे बड़ा भावुक हुआ। तो उससे मेरे को एक मन में संकल्प हुआ कि मैं आज के बाद जो भी यज्ञ करूँगा उन्हीं के नाम करूँगा, जो देश के लिए जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया। आप जानते हैं, वस्त्र भी दान करते हैं लोग, जो है धन भी दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, इसी तरह से गौ भी दान करते हैं और भूमि भी लोग दान करते हैं, लेकिन प्राण दान कौन करता है भाई? तो प्राणों का दान जिन्होंने किया है, वास्तव में वो सर्वोच्च उन्होंने जो है प्राणों का बलिदान दे करके उन्होंने इतनी बड़ी आहुति दी है। तो हम लोग सभी जो हैं देशवासी और साधु संत महात्मा उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उन नौजवानों के साथ भी खड़े हैं जो इस वक्त बॉर्डर पे तैनात हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे बॉर्डर मजबूत हों, हमारे देश के नौजवान मजबूत हों, उनको खूब शक्ति मिले और हम उन वीर जवानों के नाम, जो वीर सपूत बलिदान जिन्होंने दिया है देश के लिए, उनके निमित्त जो यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ सफल हो। जय। तो महाराज जी, जो अपने शहीद हैं, क्या उनके परिवारिक जन भी इस आपके यहाँ शिविर में आए कुंभ में? जी 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 जी, आए हैं जी, आए हैं। महाराज जी, देखता हूँ कुंभ के अलावा भी आपके जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे राधा कुंड में आप 31 को 31 दिसंबर को करते हैं, फलों का बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, तो ये सब यहाँ के अलावा भी ब्रज में भी सब जगह करते हैं? जी जी, सब जगह करते हैं। जी जी जी। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहो आखिरी में? देशवासियों को यही है, जय हिंद, जय भारत, अपने सनातन के लिए हमेशा खड़े रहें, तत्पर रहें। जी, देखा हमारे साथ मौजूद रहे। यहाँ एक कुंभ में एक अनोखा शिविर है, देशभक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ का जो माहौल देखेंगे, आप देखेंगे संत महात्मा भी इनसे मिलने आ रहे हैं और ये सब राम राज नर नारायण सेवाश्रम ट्रस्ट है और देश की जो जनता आ रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो भी यहाँ देखने के लिए आते हैं।
महंत जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि लोग अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, और ऐसे जो दानवीर होते हैं उनका बड़ा आदर के साथ नाम लिया जाता है। लेकिन देश के लिए जिन्होंने प्राण दान दिए, प्राण दान से ज़्यादा बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो ऐसे वीर सपूतों को, अमर शहीदों के लिए, ये महाराज जी ने बताया कि एक बार यज्ञ कर रहे थे तो उनके वहीं से प्रेरणा मिली, और फिर बद्रीनाथ धाम में इनका आश्रम है, जम्मू में भी आश्रम है, तो वहाँ से छोड़कर फिर वो इसी मुहिम में जुट गए। जहाँ भी कोई कार्यक्रम करते हैं वो सब शहीदों के निमित्त करते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो यज्ञशाला बनाई है, जैसा महाराज जी ने बताया कि इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड में नित्य प्रति प्रातःकाल यहाँ वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो ये यज्ञ भी उन वीर सपूतों के लिए, अमर शहीदों की आत्म कल्याण के लिए ये किया जाता। तो यहाँ पर कोई जैसे देवी देवता आदि के जो चित्र लगते हैं उनकी जगह इनको महाराज जी ने महत्व दिया है, और सनातन संस्कृति का इन्हें भी एक अंग बताया है कि ये भी भारतीय सनातन, जो सनातन धर्म है वो देशभक्ति भी सिखाता है, राष्ट्रभक्ति भी सिखाता है, मातृभक्ति भी, पितृभक्ति, देवभक्ति, सभी प्रकार की भक्ति सिखाता है। तो उसी एक भक्ति का अंग है देशभक्ति, और देशभक्ति से ओतप्रोत है ये शिविर। आप देख रहे हैं यहाँ तिरंगा झंडा चारों तरफ लहरा रहे हैं, हमारे देश की आन बान शान। तो इस तरह से आज हमने तिलक पत्रिका के माध्यम से कुंभ का एक ऐसा शिविर दिखाया है जो देशभक्ति सिखाता है, देशभक्ति के लिए जुटा हुआ। तो आप भी कुंभ में आए तो सेक्टर 8 में ये शिविर है, रामराज नर नारायण सेवाश्रम ट्रस्ट। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कमना पसंद रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।